अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। आप सबको पता है नाम थोड़ा चेंज होकर है तो शायद आपको समझ में ना आ रहा हो कि बेसिकली मैथ्स है। क्या है? मैथ्स। तो भाई एसएससी में टुकड़े बटे हुए हैं कि हमें मैथ्स का एक अलग पार्ट दे रखा है, इंग्लिश का एक अलग पार्ट है। सब कंबाइन से स्कूल हम करते थे, हमारे पास सब्जेक्ट्स होते थे। इसमें भी हमारी ब्रांच बनी हुई है, जैसे कि इंग्लिश की एक ब्रांच है, जीके जीएस की एक ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है जिसको हमने नाम दिया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच में हमारे पास जो अभी टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मैथ्स। क्या है? मैथ्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। चाहे वो जीडी हो, चाहे वो एफटीएस हो, चाहे वो सीपीयू, चाहे वो सीएचएस हो, सीजर हो, सब जगह ये टॉपिक सेम रहते हैं। लेवल इसके थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन टॉपिक्स हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बेसिक। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इसमें सिलेबस कितना आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब हमारे पास स्टार्टअप ही नहीं पता होगा, हमारे पास माइंड प्लानिंग ही नहीं होगी हमें करना क्या है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पता है हर चीज़ की स्टार्टिंग में क्या होती है, हमारे पास प्लानिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि भाई करना क्या क्या है। तो प्लानिंग के लिए इसमें प्लानिंग कैसे होगी? सिलेबस को जानकर कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आती है 5 टॉपिक्स हमारे पास मैथ्स में बटे हुए हैं। कितने बटे हुए हैं? 5 टॉपिक्स हमारे यहाँ पर बटे हुए हैं। अभी मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं डीपली समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आया है अर्थमेटिक मैथ्स। आपने बचपन में करा होगा, अर्थमेटिक करा होगा, परसेंटेज, रेशियो ये तो करा होगा आपने। अर्थमेटिक का पार्ट होती है, समझ में आया अर्थमेटिक मैथ। दूसरा हमारे पास है एडवांस मैथ। आपने 10th के बाद जितने भी मैथ्स होते हैं सारे एडवांस मैथ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो इसमें आती है एडवांस मैथ्स में आती है। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स का तो आपने 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। स्टैट्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, मीन, डेविएशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम आपने कर रखा होगा, बचपन से ही आपने करना सीखा कि एलसीएम, एचसीएम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ सब सीख जाते हैं, एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? नंबर सिस्टम से आते हैं, नंबर लाइन वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है डीआई। डीआई में सारे हम ग्राफ्स पढ़ते हैं। ठीक है, आपने ऐसा एक ग्राफ देखा होगा मकड़ी की तरह ऐसे करके, ठीक है, ऐसा करके देखा होगा, इसको बोलते हैं रेडार ग्राफ। क्या बोलते हैं? रेडार ग्राफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ है, उसकी एनालिसिस। एक ग्राफ दे देगा, उसको स्टडी करना होता है, पेपर में आपने देखा भी होगा शायद कि एक ग्राफ दे दिया, उसको स्टडी करके बताना भाई इसके क्वेश्चन के फॉलोइंग आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो वो आता है हमारा डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। समझ में आया? कोई भी इससे क्वेरी तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, कुल मिला के यही हमारा आना है, इसी में से आना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई अर्थमेटिक में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज आ रहा है, आपने सुना देखा होगा ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज़ आप बिजनेस करते हो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, उसी की ये बात कर रहा है। तीसरा आ रहा है डिस्काउंट। अपने कपड़े खरीद लिए, एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, कपड़े आपने खरीद लिए, उस पर डिस्काउंट आपको मिल गया, कोई भी तरीके का डिस्काउंट हो सकता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट का ही आपने लोन ले लिया या लोन दे दिया, या बैंक में जमा कराना, उसने बोला भाई मैं आपको ब्याज दूंगा उसके बदले। बैंक बोलता है, बैंक वादा करता है ना मैं ब्याज से कम पैसा जमा कराता हूँ, उसको ब्याज मिलता है। तो वो दो तरीके से मिलता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है, वो अलग अलग पॉलिसी होती है। ठीक है, वैसे तो कंपाउंडिंग चलती है, पहले सिंपल भी चलते थे, और अभी भी शायद कई जगह सिंपल्स का यूज होता है। ठीक है, अच्छा बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें क्या आता है? इसमें आता है जैसे कि हमारे पास हो गया आपके पास दो क्वालिटी की दाल है, दो क्वालिटी की दाल है। एक है थोड़ी सी 50 रुपये किलो वाली, वही एक दाल, वही दाल है, मान लेते हैं कोई भी एक दाल मान लो, चने की दाल मान लेते हैं, वो हमारे पास एक दाल है 50 रुपये किलो वाली, और वही एक दाल हमारे पास अच्छी क्वालिटी की है 60 रुपये किलो वाली। अब वो 60 रुपये किलो वाली आपकी इसलिए नहीं बिक रही, महंगी है। 50 रुपये किलो वाली आपकी इसलिए नहीं बिक रही कि क्वालिटी लो है। तो आपने क्या करा, थोड़ी सी कलाकारी दिखाई, दोनों को मिक्स करके बेच दिया। ठीक है, मिक्स करके बेच दिया। मान लेते हैं आपने इसको इतना मिलाया, इसको इतना मिलाया, एक अंदाजा बता रहा हूँ। ठीक है, अब वो नई क्वालिटी का दाम कितना हो कि आपको लॉस ना हो, तो वो कैसे पता लगता है? वो हमें इसके पता लगता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, नाम इसका मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप आपको पता है, सबको पता है, मिलके काम करना, वही सब इसमें। एज आपको पता है कि रीमा 25 साल की थी, उसके पापा से 2 साल बड़े थे, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें आएंगे। एवरेज आप सबको मालूम है, टाइम एंड वर्क मालूम है। ठीक है, कि कितने एक लेबर 5 घंटे में काम कर रहा है, ए बी मिलके 5 घंटे में काम कर रहे हैं, वही बी सी ऐसे करके 2 घंटे में काम करें, तो ए बी सी तीनों मिलके कितने काम करेंगे, वो सब ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। पाइप एंड फिल्टर। ठीक है, अगला है वर्क एंड वेजेस, दिहाड़ी वाले, कि भाई वही जो भी मैंने बताया वेजेस की, भाई एक घंटे काम को कितने पैसे मिल रहे हैं, 2 घंटे, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, मतलब काम के वेज दिहाड़ी।
दिहाड़ी होता है इसका मतलब, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पता है आपको, आपने स्पीड वाले चैप्टर में करा होगा साइंस में, सेम वही है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, रेसेस, ठीक है। ट्रेन्स रेसेस में वही चीज़ें, डिस्टेंस वगैरह ये इसी के अंदर आते हैं बेसिकली, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। हमने एडवांस मैथ्स की बहुत पहले से शुरू कर दी थी, अलजेब्रा। सबसे पहले तो हमने अलजेब्रा शुरू करी थी, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, आपने मेंसुरेशन के बारे में आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मेंसुरेशन 2D क्या है, 3D का लिखा है, ये शेप्स के बारे में लिखा है। मेंसुरेशन का मतलब होता है शेप्स, शेप्स के बारे में हम इस पर स्टडी करेंगे। 2D शेप, 3D शेप। 2D शेप आपको पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। 3D आपको पता है, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, कोन हो गया, ये सब। ज्योमेट्री आप सबको पता है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज, जो भी ज्योमेट्री के बेसिकली सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि ज्योमेट्री से हम जो भी शेप बना सकते हैं वो क्या होती है, ज्योमेट्रिकल्स में आती है, ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, आपने बचपन में करा था भाई, ये ग्राफ बनाया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस, अपने तीन एक्सिस तक पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यही वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस वगैरह ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस इसका एक पार्ट है, ठीक है। और एक लास्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ा भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने ax² + bx + c की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होती है। आइए समझ में आया होगा इतना, ठीक है। बात करते हैं, अभी समझने वाला नहीं है, वैसा भी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है, इतना वो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है स्टैट्स का टॉपिक। स्टैट में रेंज आ रहा है। रेंज आपको पता ही है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस रेंज होती है इसको, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज की होती है। अभी बताऊंगा इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल ये समझ रहा है रेंज आ रहा है। रेंज मतलब होती है कि आप कहते नहीं है कि भाई तेरी इस प्लेन की रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक ये उड़ सकता है हाईएस्ट, और कहाँ तक ये लोएस्ट उड़ सकता है। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो पीक पॉइंट होता है वही तो, हाँ वही रेंज होता है, ठीक है। समझ में आया? वही रेंज कहते हैं, तुम्हारा रेंज कहाँ तक है, कहते भाई ये ज़्यादा वहाँ तक है, कम से कम यहाँ तक है, यही रेंज होता है। इंडिविजुअल सीरीज में भी ये होता है, ज़्यादा में से कम को घटा देते तो रेंज आ जाती है, ठीक है। दूसरा है मीन। मीन, ठीक है, मीन मतलब होता है एवरेज भी हो जाती है, तीन तरीके, दो तरीके से सीरीज होती है, ठीक है, मैं भी कराऊंगा। उसके बाद मीडियन, ऑलमोस्ट बीच के टर्म आपने सबने करा है। मोड, बहुलक भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए आपको थोड़ा सा, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है, अभी कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें कुछ करने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दो टॉपिक हमारे और रह गए, फटाफट उसको बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। हमने ये मेरे हिसाब से 10th के 9th के क्वेश्चंस में रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बाइनोमियल थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस में, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, इसमें पुट करके कोई भी वैल्यू जीरो का बनाती है, उसको जीरो, पूरी इक्वेशन को जीरो कर बना रहे नंबर ऑफ। यूनिट प्लेस आपको पता होगा, यूनिट प्लेस किसी भी नंबर को अगर हम लिखते हैं जैसे 2 4 5 ऐसे करके, तो ये फर्स्ट नंबर होता है वो यूनिट प्लेस होता है लास्ट में से, ठीक है, उसको यूनिट प्लेस कहते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस भाई उसमें कभी पूछ लेते इस यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा कि डिविजिबल बाय 5 हो जाए, यूनिट प्लेस में आप क्या नंबर पुट करोगे डिविजिबल बाय 2 हो जाए, या यूनिट प्लेस में हम मैक्सिमम कौन सा, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट वही चीज़ है, यूनिट प्लेस के अलावा लास्ट 2 डिजिट मतलब 2 नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट मतलब 3 नंबर आ जाएंगे लास्ट के, ठीक है, ऐसे करके। शर्ट्स आपको पता है, रूट वाले को कैसे नाम लेते हैं, शर्ट्स, ठीक है। सर्च एंड डिजिट रूट वाले क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर नंबर के पावर 2 होते हैं, स्क्वायर होता है, उसी को रूट में डाल देंगे तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। क्यूब और क्यूब रूट, अच्छा क्यूब रूट स्क्वायर रूट को पहचानने का तरीका आपको पता ही होगा, ऐसे करके दोनों ही सेम होते हैं, ये भी स्क्वायर रूट है ये क्यूब रूट है, लेकिन क्यूब रूट को दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें 3 दिखा देते हैं, क्योंकि भाई सेम रहेगा तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, छोटा सा 2 लगा होता है, तो हम इधर से क्लैरिफाई करते हैं भाई स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, अपॉन की फॉर्म में लिखा था, फ्रैक्शन पॉइंट में लिखा था डेसिमल। एपीजी पे आपने पढ़ा होगा कि एक नंबर अनंत तक जा रहे हैं, उसमें से छठे नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 8वें नंबर पे कौन सी टर्म, सीरीज होनी चाहिए वो, ठीक है। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर थ्योरम, जैसे ये हमारे फैक्टर थ्योरम में बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, यहाँ पर मुश्किल होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा। बॉड मास के बारे में बचपन से ही पढ़ते हैं, वी बॉड मास वही है, ठीक है। डिविजिबिलिटी भाई को ये 999 किससे डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बहुत बड़ा नंबर दे देंगे भाई ये किससे डिविजन होगा, उतना टाइम नहीं होता कि हम करने बैठे डिविजन, तो उसके भी तरीके होते हैं, शॉर्ट स्ट्रिप्स होते हैं, बताऊंगा, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी आपको बताइए क्या होता है, ठीक है। अच्छा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, 11th के टॉपिक अगर मैथ्स है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं होती मैथ्स तो नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट आता है डीआई, मैंने आपको बता दें डीआई मतलब ग्राफ रीडिंग, ये देखो, ठीक है।
ग्राफ को रीडिंग करता है। डेटा इंटरप्रिटेशन हम इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस चीज के बारे में हम ज्ञात करना, उसके बारे में अनुमान लगाना, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। हम उसको उसका एक तरीके से कह सकते हैं, अगर कोई फल है उसका जूस निकालना, मेन चीजें निकालना, खींचना, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आप बहुत से देखो, कोई चीज़ वहाँ पर बहुत सारी लिखी है तो आप उसको ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, डेटा बहुत मुश्किल सा लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर ग्राफ के थ्रू होती है तो उसको पढ़ना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि डायग्रामेटिकली प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। अच्छा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सबको पता है, सारे ग्राफ है, सारे ही ग्राफ है, क्या ये सारे ही ग्राफ है, ठीक है। समझ में आया? कोई भी वैसा कुछ नया कुछ है नहीं तो मैं आपको बताऊँ। रेडार और बैक शायद आपको नया दिख रहा होगा, ठीक है। ये मकड़ी का ज़्यादा देखा है, ऐसे करके बने होते हैं, उस टाइप का एक ग्राफ होता है, ठीक है। पाई चार्ट आपको पता गोला होता है, ठीक है। बाकी सब को पुराने ही दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ये तो है हमारा सिलेबस, ठीक है, ठीक है। ये तो है हमारा सिलेबस। तो ये सब सिलेबस हमको करना है, समझ में आया? अगर हमने ये सब कर लिया तो हम एग्जैक्टली उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं कि हमने बस ये कर लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। आप देखोगे आप एक करते हो दूसरा पीछे का भूल जाओगे, तो ऐसा क्या हम करें कि पीछे का ना भूले। ऐसा हम क्या करें, मैंने भाई रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली, मैंने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लिया, फिर जब मैं दोबारा रिमाइंडर थ्योरम में जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा चीज़ें भूली हुई सी लग रही है, होगा वो होगा। कब होगा? जब आप उसको टाइम टू टाइम रिविजन नहीं करोगे, ठीक है। अब तो मैं कहता हूँ तुमसे, मैं पूछूँ भाई तुम्हें 4 साल पहले तुम्हारा सन 19 तारीख को क्या हुआ था, हो सकता है आपको याद हो धुंधला, पर एग्जैक्ट याद हो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार नहीं याद करोगे 4 साल में ये हुआ है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एकदम एग्जैक्टली याद हो जाते हैं, जो कि हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो इससे हमें पता रहता है, अगर हम उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, ठीक है। उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे इसमें। अगर हमारा कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम उसको रिवीजन करेंगे, फिर खत्म होगा फिर रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, एंड तक जब हम आएंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा टॉपिक्स तैयार हो चुके होंगे और रिवीजन मार के बाकी सारे टॉपिक हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये कुछ हमारा सिलेबस था, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? मैं जाता हूँ अभी, हम इतना नोट। तो अभी हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मैथ्स, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज। ऐसा कुछ नहीं, पहले यही बन रहा है, हमने तय कर रहे हैं कि पहले ये करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज हर क्वेश्चन हर टाइप में यूज़ हुआ है। तो अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन हमें ढंग से क्लियर हो जाए तो हम आगे पीछे भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम टारगेट करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन को, ठीक है। तो परसेंटेज के अंदर भी फ्रैक्शन का यूज़ करा गया, तो दोनों ही इसके थ्रू सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज है क्या। वैसे तो आप सबको पता है, आपने हर जगह देखा होगा कि भाई 50% ऑफ, हर जगह परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। कभी दुकान लगी होती है, बोलते 20% ऑफ, 20% ऑफ ले लो, तो मतलब परसेंटेज का तो यार हर जगह इस्तेमाल है। दुकानदार बैठा था उसको भी पता है कि परसेंटेज क्या होता है, हर जगह परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसमें 2 वर्ड यूज हुआ है, परसेंटेज समथिंग कुछ यूज हुआ है। अच्छा, पर का मतलब क्या होता है, कहता भाई मम्मी अभी सामान लेने जाती है तो आपने देखा होगा, मम्मी बोलते हैं पर केजी आलू कितना चल रहा है, पर केजी मतलब 1 केजी, पर किलो 1 किलो, ठीक है। तो पर का मतलब क्या होता है, 1 से होता है, क्या होता है, 1 से। वही सेंटेज वर्ड सेंचुरी से लिया गया है, किस लिया गया है, सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब सबको जानते हो, शतक या फिर 100। समझ में आया बेटा, आया, ठीक। तो उसके बाद टोटल परसेंटेज, अपने आप में भी कोई ये भी पता होना चाहिए कि अपने आप में कोई वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100% होती है। टोटल परसेंटेज हमेशा 100 रहेगी, अपने आप में कोई भी वैल्यू है वो कितने रहेगी, 100% रहेगी, वो कितना रहेगी, 100% रहेगी। अच्छा, अभी मैंने आपको बात करा फ्रैक्शंस के बारे में। अच्छा, फ्रैक्शंस में भी क्या कोई चीज़ होती है क्या, फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल में भी। इनफैक्ट एक बार और हम लिख लेना, डेसिमल। डेसिमल में अगर हम कोई परसेंटेज दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो भी कितनी होती है, टोटल परसेंटेज, यानी टोटल डेसिमल में 1 होती है, फ्रैक्शन में भी 1 होती है, और परसेंटेज में कितनी होती है, 100। अगर मैं बात करूं टोटल परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म में कितनी होती है, टोटल परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म में कितनी होती है, और डेसिमल की फॉर्म में, और परसेंटेज की फॉर्म में, याद रहेगा, ठीक है। ये हमारी अभी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो मेन चीज़ है कि अभी हमें अब इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, इतना टाइम शायद हमारे पास नहीं, शायद क्या कंफर्म नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, कुछ ट्रिक्स ढूंढनी है जिसके मदद से हम क्वेश्चन को शॉर्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रिक्स होती है। पहला होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, दूसरा होता है फ्रैक्शन से ये या फिर परसेंटेज से रेशियो में चेंज करना, ठीक है। तो हमें ये 2 ट्रिक्स आनी चाहिए। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को
सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, किस में बेटा, फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। बहुत इजीली समझेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। आप अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लेना है कि कोई भी नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना कोई भी नंबर, जैसे कोई भी इन्होंने पहला क्वेश्चन देखा 5%, अगर हमें इस परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 5 से परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कोई परसेंटेज है, यहाँ पर कोई परसेंटेज रह गई है, क्योंकि परसेंटेज को हमने हटा दिया किसके बदले, डिवाइड बाय 100 करके, क्या करके, डिवाइड बाय 100 करके, क्या करके, डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा कट रहा है, 5 एकम 5 दूनी और 0 का 0, कितना आ गया 1/20, कितना आ गया 1/20। तो 5% को हम 1/20 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये फ्रैक्शन आ गया, आ गया। डेसिमल में लिखना अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि आपके इतना वो काम का भी नहीं है, पर आने नॉलेज के लिए मैं आपको वो भी बताऊंगा भाई, ठीक है, समझ में आया। 50% का आप निकाल लोगे आप, ठीक है, 75% का निकाल लोगे, कैसे करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे डिवाइड कर दोगे, 17.5 का निकाल लोगे। चलो एक बार 17.5 का निकाल के देखते हैं, 17.5 कैसे, कितना आएगा, 17.5 कितना आएगा, परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा 25, क्योंकि भाई 25 के टेबल में 75 आता है, अगर आपको कोई भी नंबर देखिए 25, 50, 75 तो समझ जाना 25, 50, 75 या फिर 2 0 तो समझ जाना 25 से नंबर जा रहा है, यहाँ पर 2 0 है 25 से जा रहा होगा, ये 75 है 25 से जा रहा होगा, ठीक है। 25 चौक 100 होता है, ठीक है, 25 25 पंजे 125, 25 ठीक है 150 और 25 सबसे कितना है, क्या बना रहा है, ठीक है। 25 चौक 100, 0 का 0, कितना आ गया 7 में 40। समझ में आया, समझ में आया। इसको हम चाहे उसमें भी लिख सकते हैं, भिन्ने में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग तरीके से थोड़ा। अच्छा 164% को कैसे लिख सकते हैं, कहने को तो उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कहने को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 164/100, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 4 से कट रहा है, वैसे ही करना, नंबर नहीं कटता तो जैसे कि हमारे पास ये नंबर है अगला वाला, ये तो आप कर लेना, कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा 100 से बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते तो हम कैसे करेंगे, जैसे कोई नंबर इन्होंने दे रखा है, कोई नंबर इन्होंने दे रखा है, कौन सा दे रखा है भाई, अच्छा 46.66, अच्छा ऐसा कोई नंबर दे रखा है, इसको कैसे करोगे आप, थोड़ा 100 करेंगे, पॉइंट 100 करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे, 2 0 लगाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा तरीका, हाँ हम नंबरों को तोड़ के भी लिख सकते हैं। एक बात बताओ, क्या 10 रुपए को हम ऐसे नहीं कर सकते 5-5 के 2 सिक्कों के बराबर, 10 के नोट को 5-5 के 2 सिक्कों के बराबर नहीं कर सकते, वही बराबर है वही चीज, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 40 + 6.66, 40 + 6.66 कितना है अभी, वही है यार, वही है, नंबर थोड़ी ना बदला है। अब मैंने ऐसा क्यों करे, तो 40 ही क्यों लिखा, बात तो ये है क्योंकि जो भी लास्ट में 0 होता है उस नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करना थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए। क्या होता है, कोई भी जिस नंबर के भी लास्ट में 0 होता है तो उसको चेंज करना क्या होता है, थोड़ा इजी होता है, ठीक है। अब हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, इसको भी करना आता है, हाँ करने की क्या दिक्कत है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं, एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। मैं ये वाला करा देता हूँ, ठीक है भाई। ये कितना है 216, अब 216 का तो हमें पता नहीं है भाई कितना, 216 2/3% हमें नहीं पता भाई 216 कितना है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इस 200 को हम आराम से निकाल सकते हैं, 200% को अलग कर लेते हैं यहाँ से, और बाकी कितना बचा है 16 2/3%, ईजी है। वैसे तो हमें 16 2/3 या 6.66 की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हें समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ बिना उसके, ठीक है। 200% लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, सेम इधर। अच्छा पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है आपको, आता है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, 16 और 3 का होगा मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला नंबर हो जाता है प्लस, ठीक है, और नीचे का नंबर नीचे ही रहता है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से नीचे गुणा कर देते हैं, समझ में आया।
अच्छा दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी करने आप मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, उसके आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको करने में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। एक्चुअली जब करने बैठा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अपने तोड़ के कर रहे हो कितनी जल्दी आराम से हो जाए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गए, 2/1 आ गया, एक ही लिखो बात देखिए 2 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके 16 किया कितना होता है 48 और 2 50, कितना होता है 50, 3 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 300, 0 से 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, तो 1/6 प्लस ये, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 और 1 13/6, ये हमारी करेंगे, ठीक है। आता है ना एलसीएम कुछ नीचे बने तो ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे नंबर जब आते हैं ऐसे इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट मिक्स करके सॉल्व करो और आंसर लिखो। इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा। जब ऐसे बड़े नंबर आते हैं या फिर ऐसे कोई पॉइंट में रिपीटेड नंबर आते हैं तो उसको हम तोड़ के भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तोड़ के हम आसानी से कर सकते हैं, समझ में आया। कोई परेशानी, कुछ भी ऐसे कोई दिक्कत है, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं उम्मीद करूंगा ये आप करोगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, कोई भी परेशानी, ठीक है। अब एक काम करो, ये वाला नोट कर लो, एक ठीक है, एक ये वाला नोट कर लो, ये 2 नोट कर लो। जैसे एक क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये वाला क्या लिखा हुआ है 46.666। जरूर कभी कहीं आपने देखोगे नंबर रिपीटिव रहते हैं, ठीक है, नंबर रिपीट हो जाते हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे, रिपीट नंबर सॉल्व करने का 1 मिनट का तरीका होता है, पर फिर भी यहाँ पर हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर होता है, जैसे कि कोई भी एक नंबर, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वैसे तो हमारा आगे का टॉपिक है, बट फिर भी परसेंटेज यूनिट का इस्तेमाल आपको दिख गया तो मैं इसको चेंज करना सिखा देता हूँ। कोई भी नंबर है, जैसे कि 6 6 6, ऐसे कोई पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आगे तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको आप फ्रैक्शन में 2 मिनट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 मिनट में। उसके लिए आपको 2 स्टेप याद रखने, क्या याद रखना है 2 स्टेप, कितने याद रखने हैं 2 स्टेप, पहला और दूसरा। पहला स्टेप कहता है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, 6 6 6 वापस 6 6 हो जाता है। एक और दे लेता हूँ, उसके अलावा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, 2 7 2 7 ये रिपीट हो रहा है, अगर ठीक है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया मैं कैसे करने की बात कर रहा हूँ, समझ में आया, ठीक। सबसे पहले कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितना नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा 1 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमें दूसरा काम क्या करना है, 1 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1 क्यों लेने हैं। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका पहला स्टेप क्या होगा, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा तो कितने जीरो लेने पड़ेंगे हमें, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, ठीक है। अच्छा कितने नंबर रिपीट होते हैं, 1 नंबर रिपीट होता है। कौन सा नंबर रिपीट, अब देखो आंसर अब आंसर का वक्त आ गया, फ्रैक्शन में करने चेंज आ गया। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे कि 6 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। कितने जीरो थे आपके पास, 1 जीरो था। जितना भी आपके पास ये नंबर बना है उसमें से ये वाला नंबर माइनस हो जाता है, क्या नंबर माइनस हो जाता है, ये वाला नंबर माइनस रहता है, ये वाला नंबर नहीं, बेसिकली कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं माइनस रहता है, एक नंबर माइनस करना है। अगर यहाँ पर 10 है तो उसमें से -1 करना है, यहाँ पर 100 है तो -1 करना है, अगर 1000 होगा तो -1 करना है, हमें बस -1 करते हुए चलना है, ठीक है। ऊपर नहीं, ऊपर तो फिर ऑलरेडी चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, ये हमारा ठीक है, कट रहा है, काट दीजिए 2/3 को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6 6 ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 का 27 3 99 कट रहा है 3 से, कट रहा है वैसे 9 से ही कटता है, 9 3 जा ठीक है, हाँ 9 3 जा 27 9 9 9 9 समझ में आया। ऐसे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, समझ में आया, कोई परेशानी, ठीक है। कोई भी परेशानी होती है ऐसे नंबर को आपने ट्राई करिए, आप इसको ट्राई करिए, कैसे कर सकते हो, आप कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए, अगर कैलकुलेटर हाथ में लोगे फिर आप इसको आंसर निकालिए, फिर इसको डिवाइड करके देखिए, वापस डिवाइड करके वो यही आएगा, सही निकला बना गलती निकला
5-10 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा कभी कभी आप लोग पता क्या बोलते हो, ये 6 बाहर होता तो कैसे होता, जो तुम्हारे प्रेजेंट क्वेश्चन में 6 बाहर है तो कैसे होता। अरे आंसर तो वही आने वाला है ना, आंसर तो वही आने वाला है। 1 नंबर बाहर है इसका मतलब 1 जीरो ऐड कर देंगे, 2 नंबर बाहर हो तो 2 जीरो ऐड कर देते। जितने नंबर बाहर चले जाएंगे आप ये मान के चलो, आप ये मान के करो सॉल्व, और जितने नंबर बाहर होंगे तो लास्ट में जीरो ऐड कर देना, ठीक है। अगर यही नंबर अगर ऐसे करके होता तो 27.277 ऐसे रिपीट हो तो 2 जीरो लगा देते, 2 नंबर बाहर है तो 2 जीरो लग जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से हो जाएगा यार। प्रैक्टिस करना मांगता है, क्या मांगता है, प्रैक्टिस करना। समझ में आया, समझ में आया, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप फटाफट कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस, करना आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक टेबल दे रखी है, वैसे तो आपको करके सीख लेना है पहले, और सीखने के बाद आपको याद भी रहना चाहिए भाई, याद भी रहना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बार बार देखो आपके पास इतना टाइम नहीं होता वो, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस ये नहीं आते, आगे जाके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स आते हैं, उसमें भी माइंड में पता होना चाहिए भाई, हमें पता होना चाहिए कि 100% हम लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 100 का आधा क्या होता है 50, तो ये आधे को 1/2 लिखते आपको पता है, ठीक है। ऐसे करके आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। अच्छा 50 का भी आधा क्या होता है 25, तो आधे का भी आधा क्या होता है 1/5। करके देखो नहीं जाता भाई, मैंने एक था पूरा, उसको आधा करा तो ये हो गया, इसको भी आधा आधा कर दिया तो ये हो गया भाई 1/4, ठीक है। समझ में आया। इसको भी अगर कितना हो गया 25%, यानी कि 1/4 को किस ले सकते हैं 125%, और सॉरी 25%, और 25% को क्या ले सकते हैं 1/4, ठीक है। ऐसे 1/4 का भी आधा क्या होता है 12.5, 12.5 इसका भी आधे से और मल्टीप्लाई कर दोगे, आधा और कर दोगे उसको और आधा करोगे क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/8 25 का आधा क्या होता है 12.5, तो 1/8 को 12.5 देते हैं, ठीक है। इसको और आधा कर लोगे 1/8 का और आधा, यानी कि 2 और से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। 12 का आधा 6, 50 का आधा 25, 6.25 है कि नहीं, बना है ना, ठीक है। तो ये आपको ना माइंड में याद होनी चाहिए कि भैया 1/7 को क्या बोलते हैं, 1/7 को बोलते हैं हम 14.28, 1/6 को क्या बोलते हैं, हमने देखा था 1/6 में लास्ट टाइम भी करा है, ठीक है। क्या चलता रहता है 16.6666, ठीक है। अच्छा 1/5 को 20, ये याद होनी चाहिए। करते 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 जैसे धीरे धीरे हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, यूज करते 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 कर लेंगे, ठीक है। 66 को क्या बोलते हैं 66.6 को 2/3, ठीक है। जो ज्यादा यूज हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ज्यादा यूज होता है 3/8, ठीक है। उसके अलावा ठीक है। अच्छा एक नंबर और है यहाँ पर, को देख लेना। हाँ कभी कभी ऐसे भी नंबर दिए होते हैं, ऐसे भी नंबर दिए होते हैं, ठीक है। वही याद रखना है। 0.14 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/7, 0.14 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/7, 7 की जगह 7 है, 0.14 को 1/7। अगर ये भी दे रखा हो आपको, ये भी दे रखा हो, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, समझ में आया। तो ये बोले या ये क्वेश्चन में इन दोनों में से एक चीज दी होगी, तो अब इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, दोनों ही सेम नंबर है, बस लिखने के तरीके अलग है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसको हम काम किया, जैसे क्वेश्चन में दिया था 3 को अभी मैंने आपको बताया 3 को 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो वही चीज है यार, बस ये किसमें मिक्स फ्रैक्शन में है, ये किसमें नॉर्मल फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल में, ठीक है। समझ में आया, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप धीरे धीरे करते करते आपको खुद याद हो जाएंगे, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। कोई भी ऐसे परेशानी है तो बताइए। अच्छा जरूरी थोड़ी कि हमें यही दे रखा हो, कभी कभी बोलेगा हमें फ्रैक्शन दे रखी हो, कभी कभी बोलेगा हमें फ्रैक्शन दे रखा हो और परसेंटेज मांगा हो, तब क्या होगा फ्रैक्शन दे रखा हो भाई, बोलेगा परसेंटेज, उसने बोला हमें पता है कि भाई 1/4 को 25% कहते हैं, कैसे कहते हैं भैया 1/4 हमारे पास क्या है, अभी ये फ्रैक्शन है, क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है, क्या है ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अभी हमें किधर जाना है फ्रैक्शन से, इसने बोला फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप आंसर बताइए, किसमें आंसर बताइए फ्रैक्शन से परसेंटेज। अच्छा फ्रैक्शन है, हमें जाना इधर है, इधर जाना है, नहीं कि ये नहीं चीज देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते क्या करते हैं मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 100 होता है, कितना डिवाइड 100 डिवाइड। अच्छा फ्रैक्शन से भी हम परसेंटेज में जा सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 से कट रहा है, 4 दूनी ठीक है 4 कितना आ गया 25% आ गया, कितना आ गया 25%। तो याद रखना फ्रैक्शन से जब भी हम परसेंटेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में भी हमने करके देखा तो पीछे ही करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 100। समझ में आया, इतना बना दो
बना लो क्या, बस फ्रैक्शन लिख लो, परसेंटेज लिख लो। हाँ डायग्राम नहीं बनाना, एक 3 यहाँ दिखा देना, मल्टीप्लाई ये 3 यहाँ देना, ठीक है। अभी तक का समझ में आया? अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं भैया तेरे पास ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, हमारे पास एक रोटी है, ये रोटी का मैंने इतना टुकड़ा ले लिया, ले लिया। अभी तो हमें पता है 50% है, लेकिन हमने बोला ये रोटी कितना परसेंट है, ये नहीं, ये रोटी का 100% है, और ये रोटी का टुकड़ा कितना परसेंट है, 50% है। तो ऐसे कभी कभी नंबर है, रोटी का टुकड़ा थोड़ा शानदार ने बता दिया। अगर हम बोले कि ये 625 हमारे पास कितने रुपए हैं, 625 रुपए हैं, ये 25 उसके कितना परसेंट है, 25 उसके कितना परसेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। बेसिकली इसका नहीं, फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, इसने चुरा लिया। अच्छा, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे अपने मन से बना रहे हैं हम, ऐसा कोई प्रोफेशनल पार्ट नहीं होता। टेकन पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, ये होता है फ्रैक्शन का फॉर्मूला। किसका होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला। किसका होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या हम फ्रैक्शन निकाल लें, हम तो परसेंटेज निकाल लें, हम तो परसेंटेज निकाल लें। अच्छा, हमारे पास फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन निकल गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज चले जाते हैं। हमने सीख लिया लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक में, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। टेकन पार्ट मतलब लिया गया पार्ट, क्या, कौन सा पार्ट, लिया गया पार्ट, लिया गया पार्ट। कितना पार्ट लिया गया है, 25 लिया गया है। कितना लिया गया है, 25 लिया गया है। अपॉन में टोटल पार्ट, टोटल कितना है, 625 इंटू 100। अभी मैंने आपको डिवाइड करने का एक तरीका बताया था, जिसके भी लास्ट में आपको 25 दिखे, 50 दिखे, 75 दिखे या 2 जीरो दिखे, क्या दिखे, 25, 50, 75, 2 जीरो, तो वो 25 से जरूर कट रहा होगा। ये तो खुद ही 25 है, और ये 25 यहाँ भी दिख गया, 25 से कट रहा होगा। 25 से कम 25, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचा 12, 12 और 5 कितने हो गए, 125, 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125, कितना बचा, 25। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर कट रहा है ये 1 जा 4 जा, कितना आंसर आ गया, 4, कितना परसेंट है, 4%। समझ में आया, कोई परेशानी, नो सर। ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्यूशन है, वही है। सेकंड पार्ट कितना है, 25। और टोटल पार्ट कितना है, और सेम को वही वो वाला क्या भैया, क्या फटाफट करना है। चल, टेकन पार्ट, 25, टोटल पार्ट 120 इनटू 100। पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। करते हैं, निकाले थे शुभ गलत, अभी तक ये रेड कलर का क्या शुभ हो रहा, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से भी कट रहा है, 2 पंजे, अब कट रहा है, नहीं कट रहा, 25 पंजे 125, अपॉन में 6, ठीक है, अपॉन में 6, 6 तो नहीं 12, नहीं आता 0 पॉइंट, एक 0 दे दिया, 50 बन गया, 50, 6 6 48, 2 0, 6 दिया 18, फिर 2 0, ये चलता रहेगा, ठीक है। कितना परसेंट आ गया, 20.83, 20.3 टोटल पार्ट इनटू
100 सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 से कट रहा है, 11 एक कम 11 सकते और 1/7 को हम डायरेक्ट परसेंटेज में पीछे मैंने आपको टेबल दी है तो उससे हमें याद होगा 1/7 को क्या लिख सकते हैं। अब मैं टेबल का यूज करना शुरू करूंगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी मेहनत करनी नहीं है यार, हमें पता लगे 1/7 आ रहा है, हम तो भाई 1/7 आ रहा है तो इतना लिखेंगे हम, ठीक है। सेम ऊपर पीछे वाला क्वेश्चन भी सेम था, उसके पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम था, समझ में आया, ठीक है। जितनी वैल्यू हमें पता है कि जिसका तो इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, अब ये नंबर नहीं बोला इसने, बोला 25% चाहिए मुझे, क्या चाहिए 250 का 25% चाहिए। उसने बोला भैया 250 को कितना चाहिए उसको 25%, 250 कितना चाहिए 25%। जब भी बोले कि भाई 250 का 25% चाहिए, 250 का 3% चाहिए, हम इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, बिना फ्रैक्शन के भी निकाल सकते हैं, बट मैं हमेशा बोलूंगा फ्रैक्शन से निकालो, तब तो इतना टाइम नहीं कि कट करने बैठोगे, ठीक है। 250 को कितना मांगा इसने 25% मांगा है, कुछ नहीं करना है, इसे 250 को 25% से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 25% से मल्टीप्लाई कर दो, 25% परसेंट नीचे सॉल्व ले सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ये करना है आपको, ये करना है, समझ में आया, समझ में आया, कर लो कुछ और आगे, ठीक है। एक तरीका और है, ये कितना आपका टाइम 25 से कट रहा है, 1/4 आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट लिखो, आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है। 25% को 1/4 बोलते हैं, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, ठीक है, समझ में आया। भाई 25% को भी मैंने पीछे दिखाया था, 1/4 बोलते हैं, कितना बोलते हैं 1/4 बोलते हैं 25% को, तो 25% को 1/4 लिख दिया मैंने। ये भी करोगे तो वही आंसर आएगा, देखो 25 से कम, एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा करा ना, हम एक स्टेप जब बचा सकते हैं तो बचाएंगे, ठीक है, समझ में आया, कर लो खुद। अगला देखते हैं 6.25% ऑफ, अच्छा उसने हिंट भी दे रखी है हमें, वैसे हिंट की जरूरत थी नहीं, बट उसने हिंट दे रखा है, उसने बोला भाई 6.25% निकालने मत बैठना, आप इसको कितना करना 1/16 लेके कर लेना, यानी कि 400 को डायरेक्ट क्या निकाल लो 1/16, ठीक है। जब भी बोले भाई ऑफ 425 6% निकालना है इसका, किसी का भी 6% निकालना है, 5% निकालना है, 4% निकालना है, 3% निकालना है, तो भैया जितने परसेंट में निकाला उतने परसेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 6.25 को मल्टीप्लाई करो या फिर ये लिखो, बात देखिए उसने हिंट भी दे रखा है, समझ में आया, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई भी परेशानी, ठीक है। तो बस ये माइंड में एक बात याद रखनी है भाई, किसी का भी परसेंटेज निकालना, आप देखो 100 का 5% कितना होता है 5 होता है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके बराबर 20 निकाल के देख लो, 100 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आता है 20 से कट गया 5 ही आएगा, ठीक है। तो किसी का भी अगर कितने परसेंट निकालने के लिए बोलता है, हम क्या करते हैं उस नंबर को उतने से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। हिंट दे देना, चलो कोई बात नहीं। सेम ऐसे 16.666 ये आपके लिए होमवर्क पे रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क पे रहेगा, ठीक है। ये आप 16.6 को ऐसे मत लेना, 16.6 अपॉन 100, 16.6 डायरेक्ट वैल्यू होती है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी मेहनत करके वो डायरेक्ट वैल्यू टेबल से पता लगानी है और कर देनी है, और करते करते जब तो आपको याद होगी। ये टेबल कहाँ से मिलेगी? हाँ ये ना मैं आपको भेज दूंगा, भेज दो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जितनी छोटी वैल्यू होगी आप उतना ही नीचे जाते रहोगे, ठीक है। अच्छा 16.66 देखो 1/6 आए, 1/2 1/6 ये रहा 1/6 आपको देखिए 16.66 ये देखिए 1/6 ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होती है 16.66, 16.66 लिखा है या फिर 6.2/3 वो भी 66 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो बिल्कुल डायरेक्ट 1/6 देके भी सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप 16.6 आज देखो, आप बोलने में तो इसको लेके करूँगा, मैं तो इसको ही लेके करूँगा, अरे भाई टाइम लग जाएगा बहुत यार, बहुत टाइम लग जाएगा, तो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगाओगे, आपको कितना बड़ा नंबर हो गया, सॉल्व करते करते आपको यहाँ पर पसीने निकल जाएंगे, आपके पास टाइम वैसे कम है और इसको भी सॉल्व करते सारा वेस्ट कर दोगे, 1 मिनट में आपका जो आंसर करना चाहिए वो कितना टाइम लगा दोगे तो फिर यहाँ से बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये टेबल याद करनी हो कुछ ना कुछ जरूरी हो जाती है, बाकी तो आपको करते करते हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा
अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कुछ आपको कराता हूँ, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ इसमें, मुझे बार आगे पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कर देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करना हो। आप उसके बारे में ना मैं ला लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, उसमें आप पता लगा आना कि ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। वैसे लास्ट क्लास में करेंगे भाई हम क्लास लोगे कौन कौन से होती है? हाँ वो आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे उसने बोला भाई 100 रुपये ना, जो आपका 100 रुपये जेब में कितने रुपये? 100 रुपये। आप मम्मी से मांगने गए थे, मम्मी से आपने बोला भाई मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी ने बोला देख एक काम कर, मेरे पास 100% तो मैं तेरे को दे नहीं सकती, यानी पूरे पैसे तो मैं तेरे को दे नहीं सकती। मम्मी ने आपको दिए 70% पैसे दिए, 70% पैसे दिए। मम्मी ने कितने दिए आपको? 70 छोड़े छोड़ो, मम्मी ने आपको 50 में, थोड़े तकलीफ समझ में आ जाए महीने में, वो उतना नहीं कर रहा। मम्मी ने बोला आपको पूरे पैसे तो नहीं दूंगी मैं, मेरे पास जितना है, एक काम करो मेरे 50% आप ले लो, मेरे 50% आप ले लो। तो मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, तो मम्मी के पास कितने होंगे? टोटल 100% होता है, लेकिन मम्मी का 100% हो गया। जब 50% 100 है तो 100% कितने होंगे? 200। तो यही मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको नहीं समझ में आया? मैं दूसरा रिपीट कर रहा हूँ। मम्मी के पास गए, आपने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को पैसे चाहिए। मम्मी ने बोला जितने भी पैसे मेरे पास है मैं तुमको पूरे नहीं दूंगी, मैं तो आपको 50% पैसे दे देती हूँ। तो मम्मी ने कुछ कैलकुलेट करके आपको नोट दे दिया। आपको कितने % पैसा दिया मम्मी ने? 50% पैसा दे दिया। कितना % पैसा दे दिया? 50% पैसा दे दिया। मम्मी ने आपको 100 रुपये का नोट दिया था, यानी कि 100 रुपये का नोट 50% है। लेकिन आपको बताना है कि मम्मी के पास कितने थे पहले। तो मम्मी के पास पहले कितने थे? कोई भी नंबर अपने आप में कितना % होता है? 100%। तो मम्मी के पास 100% होता है, मम्मी का 100% था। 50% जब आपका पास कितना है? 100। तो 100% कितना होगा? 200 होगा। ये तो आसान परसेंटेज होगी। कभी कभी 16.22% आती है, मम्मी ने आपको 16.22% दे दिया, मम्मी का टोटल कितने थे, तब कंफ्यूजन होती है। तो मैं ये आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ कि आप पता लगा के आना, या फिर नहीं करोगे तो मैं तो कराना ही है मेरे को, तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करोगे तो चीज़ें अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। अभी 20% आपको ड्रेस खरीदने गए, उसने बोला भाई 20% ऑफ चलिए, 20% ऑफ चलिए, 20% ऑफ चलिए, आपने उसको 525 रुपये दे दिए। कितने दे दिए? क्या एक्चुअली वो ड्रेस 525 की थी? नहीं, वो तो ज़्यादा की थी, उसको हमें डिस्काउंट में मिली 20% की, तो वो हमें जो वैल्यू मिली है वो 80% वैल्यू मिली है, डिस्काउंट में मिली है ना, 80% की वैल्यू में मिली है। तो 100 एक्चुअल प्राइस क्या था उस पैंट का, वो पूछ लिया आपने, तो कैसे निकालोगे? उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक का समझ में आया? तो कैसी लगी क्लास? एक फीडबैक अच्छी लगी, समझ में आया? ऐसे ही हम मैथ को थोड़ा सा आसान बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।